बेटा अब है समाकलित वेग समीकरण की दूसरी प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया मैंने बता दी थी। ये अब मैं आपको बता रही हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। इसको सॉल्व करने के लिए प्रूव करो, व्युत्पत्ति करिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रथम है तो एक या मोलर सांद्रता एक की मोलर सांद्रता की एक घात पर या मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समीकरण है A = उत्पाद, तब आप देखेंगे अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग नियम dA/dt बेटा A को हम इधर लाएंगे -dA/A =kdt, दोनों ओर समाकलन लगाने पर अगला स्टेप है -dA/A kdt। बेटा समाकलन लगाया आपने, इसका होगा ln A, ये आपको याद करना है, इसका होगा kt प्लस I जो है I एक समाकलन स्थिरांक है। यदि I का मान कैसे निकालेंगे, यदि A = A0 रखें और t बराबर क्या रखें, 0, इन दोनों के मान इसमें रखिए -ln A की जगह A0 k × 0 प्लस I, तो I हो गया -ln A0। अब फिर दोबारा देखिए I का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों दोबारा देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। A उत्पाद, इसके तात्क्षणिक वेग नियम लगाएंगे -dA/dt kT। T को हमने क्रॉस करा A, दोनों ओर समाकलन लगाएंगे, इसका समाकलन याद कीजिएगा ln A, और ये हो जाएगा आपका kT प्लस I। बेटा I जो है समाकलन स्थिरांक है, यदि मुझे I का मान निकालना है तो A = A0 T = 0, इन दोनों के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। I क्या जाएगा -ln A0। फिर बच्चों I का मान हम रखेंगे समीकरण 1 पे, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है -ln A k2। I की जगह क्या रखा आपने, -ln A0। अब आप क्या करेंगे, ln A0 आपने इसका मान रख दिया, तो बच्चों जब आप इसको निकालेंगे तो आप kT को यही रहने दीजिए, तो ये हो गया ln A0 -ln A। ध्यान से क्या किया मैंने, kT को अपनी जगह पर रखा, ये इधर आएगा तो प्लस और ये माइनस, तो इसको हम लिखेंगे kT ln A0/A। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला होता है log m/n को लिखते हैं log m - log n, तो यही फॉर्मूला हो रहा है। ये इसमें से इसको घटाया, इसमें से घटाया, जो माइनस वाला होगा नीचे आया, तो ये फॉर्मूले का मैंने यूज किया है। तो बेटा k निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ln A0/A, यहाँ आ जाएगा t, लेकिन एक ln होता है 2.303 log। अब अगर आप ln की जगह मान रखेंगे k = 2.303/t log A0/A। ये आपका सूत्र है जिसमें आपको न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत ज़्यादा आता है ये पेपर में। I का मान जब मैंने समीकरण 1 में रखा, बेटा समीकरण नंबर 1 ये है ln A, की जगह कितना रखा मैंने, ln A = kT, I की जगह रख दिया -ln A0, क्योंकि कितना आया है, देखिए आप kT को यहीं पे रखेंगे, देन ln A को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आप देखेंगे ये माइनस प्लस में आ गया और ये माइनस। आपको हम एक बात बता दे रहे हैं कि log mn बराबर होता है log m - log n।
जो ये लॉग अगर इस कंडीशन में होता है तो ये नीचे आ जाएगा, ये लिखा है। लेकिन अगर मैं टी निकालूंगी तो टी डिवाइड में चले जाएगा, एक ln बराबर होता है 2.303 लॉग, ये मैंने लॉग रख दिया। ए जो है किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये ए नॉट, ए जो है बाद की सांद्रता है। ए प्रारंभिक सांद्रता अर्थात यहाँ पर जो इसका मान ए प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, जैसे उसको हमने ए मोल पर लीटर मान लिया, ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता को कितना मान दिया, ए मोल पर लीटर। आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है शुरू में उसी की सांद्रता होती है, स्टार्टिंग में ए मोल पर लीटर, लेकिन जैसे ही समय बीतते जाता है तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है समय t में अभिकारक x उत्पाद में बदल जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ए था, कुछ समय बाद उसमें से x पोर्शन मतलब शुरू में 10 था, उसमें से 5 जो है आपका उत्पाद बदल गया, तो बचा कितना 10 - 5 = 5। तो यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो सांद्रता है वो ए मोल पर लीटर है, लेकिन उसमें से x जो है उत्पाद में बदल गया, तो बचा कितना a - x, a - x तो बचा, तो जो k हो जाएगा 2.303/t log a/x। इसी में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, ज्यादातर पूरे न्यूमेरिकल आपके इसी में होंगे। इसकी विशेषता में एक है आरेख विधि। आपको हमने बताया था आरेख प्रथम कोटि विधि जब आप निकालेंगे ln a0/a = kT। बेटा एक ln बराबर होता है 2.303 और a0/a kT। तो फिर मैंने क्या करा, इसको यहाँ डिवाइड में लिख दिया, यहाँ लिख दिया log a0/a। फिर ये अगर मैं इसमें ग्राफ खींचती हूँ, ग्राफ क्या है इसके बीच में, इसके बीच में ये वाला जो है log a0/a, और ये हो गया इधर हो गया समय t के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उसमें जो ढाल होगा वह t के बाद जितना बचा है k/2.303 ये ढाल हो जाएगा। कभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ढाल ही पूछा जाता है। दूसरा है टॉपिक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु मैंने बताया थी शून्य कोटि के लिए, वैसे ही प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु क्या होता है, जितने समय में कोई कार्य आधा किया जाता है वह उसका अर्ध आयु कहलाता है। राइट, ए जो है प्रारंभिक सांद्रता है, एक्स है, एक्स अर्ध आयु के लिए होगा कि जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया, तो मैंने a/2 लिख दिया। उसको सॉल्व करिए, t1/2 अर्ध आयु कैसे लेते हैं 2.303/k log a/2 ये हो जाएगा 2.303 के log a स्क्वायर से लेंगे 2a/a/2। बेटा 2.303/k log a/2, क्योंकि ये 2 से कट गया ना, 2 से a 2a से a माइनस करेंगे a, अब रहा 2.303/k log 2a/a, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, a से a कैंसिल, 2.303 log 2/k। बेटा 2.303 log 2 का मान है 0.3010/k। जब इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 693/k। सो फर्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी अर्ध आयु काल होगा, अर्ध आयु होगी वह होगी 0.693/k। के पश्चात शेष अभिक्रिया की मात्रा की गणना कैसे करेंगे? बेटा इसके फॉर्मूला है a0/2। पहले आप देखिए एक अर्ध आयु की मात्रा की गणना कैसे की थी हमने, a0/2 से 1/2। एक अर्ध आयु, अगर 2 अर्ध आयु का होंगी तो अर्ध आयु तो क्या हो जाएगा a0/2 का आधा, इसका आधा तो कितना हो जाएगा a0/2 का स्क्वायर। अगर मैं 3 अर्ध आयु होंगी, 3 के लिए निकालूंगी तो इसमें क्या होगा, जो आपका 2 का निकला है ना ये, इसका आप क्या करेंगे आधा, कितना हो जाएगा a0/2 क्योंकि इसकी पावर 1। तो आपने लास्ट में इसी से अगर मैं n कहूँगी, जैसे 4 5 6 कहूँगी तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 5 आएगा, n कहूँगी तो क्या आ जाएगा n। इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, ये तो मैंने बता दिया कि वो फॉर्मूला कैसे आया। इसी प्रकार से अर्ध आयु से कोटि निकालना, t ये अर्ध आयु को डिनोट कर रहा है, a0 1 इसकी पावर 1 माइनस n। अगर बेटा इसको हम नीचे ले जाते हैं, जैसे 10 की पावर -10 ऊपर होता है, अगर नीचे ले जाते हैं तो 10 की पावर
अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से जब इसको मैं 1 अपॉन में लाऊंगी तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे इसकी पावर, जैसे ये 1 माइनस n है, किसी की पावर x की पावर, जब मैं इसको 1 अपॉन x लाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस n। बेटा अगर ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस n। इसको हम लिखते हैं n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लेना।